वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले भगवान विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूजा के लिए अन्न जल त्याग कर तपस्या में लगे साहसिक संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज जनवार्ता से बेबाक बात की। जनवार्ता के संपादक डॉक्टर राजकुमार सिंह से विवादित धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात करते हुए उन्होंने कई बातें उठाई। कहा कि भगवान विश्वेश्वर को पूजा से वंचित नहीं किया जा सकता, भगवान को अन्न जल मिलना ही चाहिए। प्रभु प्रकट हुए हैं, ऐसे में उनके भक्तों का पूजा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। जनवार्ता से लंबे इंटरव्यू में उन्होंने देश के प्रमुख मुद्दों पर खुलकर बात की। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिमों तथा धार्मिक धर्म स्थलों पर दिए गए बयान पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि दो प्रकार के हिंदू होते हैं। यह कहकर उन्होंने नई बहस छेड़ दी है। एक हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं जबकि दूसरे नहीं करते। भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति के पूजा की इजाज़त नहीं देने वाले ऐसे ही हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को सभी विवादित मुद्दे एक साथ हल करने चाहिए। अब वह समय चला गया जब उनके पूर्वजों ने गलती की थी। जहाँ भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, वो सभी स्थल हिंदुओं को सौंपना चाहिए। इसके लिए शंकराचार्यों ने पहल भी की थी, पर राजनीतिक कारणों से इसका हल नहीं हो सका। देखिए ज्ञानवापी सहित तमाम मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले भगवान विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूजा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले भगवान विश्वेश्वर के शिवलिंग की पूजा के लिए अन्न जल त्याग कर तपस्या में लगे साहसिक संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज जनवार्ता से बेबाक बात की। जनवार्ता के संपादक डॉक्टर राजकुमार सिंह से विवादित धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात करते हुए उन्होंने कई बातें उठाई। कहा कि भगवान विश्वेश्वर को पूजा से वंचित नहीं किया जा सकता, भगवान को अन्न जल मिलना ही चाहिए। प्रभु प्रकट हुए हैं, ऐसे में उनके भक्तों का पूजा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। जनवार्ता से लंबे इंटरव्यू में उन्होंने देश के प्रमुख मुद्दों पर खुलकर बात की। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिमों तथा धार्मिक धर्म स्थलों पर दिए गए बयान पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि दो प्रकार के हिंदू होते हैं। यह कहकर उन्होंने नई बहस छेड़ दी है। एक हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं जबकि दूसरे नहीं करते। भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति के पूजा की इजाज़त नहीं देने वाले ऐसे ही हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को सभी विवादित मुद्दे एक साथ हल करने चाहिए। अब वह समय चला गया जब उनके पूर्वजों ने गलती की थी। जहाँ भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, वो सभी स्थल हिंदुओं को सौंपना चाहिए। इसके लिए शंकराचार्यों ने पहल भी की थी, पर राजनीतिक कारणों से इसका हल नहीं हो सका। देखिए ज्ञानवापी सहित तमाम मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा। जी गुरुजी, आप ये आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? हमारी मंशा है कि हमारे जो देवता प्रकट हुए हैं उनकी पूजा हो। अपूजित न रहें देवता, क्योंकि जब देवता अपूजित रहते हैं तो उससे दोष पाप बनता है और समाज पर विपत्ति आती है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। आप देखिए, आप तो काशी के पत्रकार हैं और काशी के सबसे पहले पुराने अखबार के पत्रकार हैं। आपने सब देखा जाना, जब कॉरिडोर के लिए मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियों को मलबा बना करके फेंका जा रहा था, नाले से मूर्तियाँ निकल रही थी, हम लोग मुकदमा कर रहे थे। उस समय हमने ये कहा था, यही श्लोक पढ़ा था, ये मत करो, ये विश्वनाथ हैं पूरे विश्व में, ये होगा दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्ष हो जाएगा, लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, बहुत से लोग मरने लगेंगे और भय सबके हृदय में व्याप्त हो जाएगा। तो उस समय नहीं ध्यान दिया गया। परिणाम देखा सब लोगों ने कि कैसा आया, खाने के लाले पड़े लोगों को। मरण तो
सरकारी आंकड़ा कहता है 4-5 लाख और जो गैर सरकारी आंकड़ा कहता है 40-50 लाख, उतने लोग मरे। और भय तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके हृदय में व्याप्त न हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ ना, तो शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं हम लोगों ने मौके मौके पर देखा है कि वो बिल्कुल सही हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने, तीनों काल के ज्ञाताओं ने वो बातें कही हैं। तो अब ये जो आदि विश्वेश्वर देवता कृपा करके हमारे ऊपर प्रकट हो गए, अब उनकी पूजा आवश्यक है। अगर पूजा नहीं होगी तो पूजनीय है। पहले उनकी पूजा होती रही है, किसी कारण से वो हमारी आंखों से ओझल थे, अब उन्होंने कृपा करके अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर दिया है, तो उनकी पूजा होनी चाहिए। अगर उनकी पूजा नहीं होगी तो फिर से दुर्भिक्ष मरण और भय आएगा। तो हम नहीं चाहते कि समाज फिर से दुर्भिक्ष मरण और भय देखे। इसीलिए हमारी ये बड़ी दृढ़ता से मांग है। हम चाहते थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आदेश भी इसीलिए हमको मिला कि जा करके वहाँ सनातनियों की ओर से और भक्तों की ओर से पूजा करें। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि प्रशासन जो है ये होने ही नहीं देना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ और ही सोच रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि देवता हमारे प्रकट हुए हैं। अब ये कहते हैं कि साहब न्यायालय में बात पेंडिंग है, लंबित है मामला, इसीलिए आप नहीं कर सकते। न्यायालय में बात लंबित था राम जन्मभूमि का, राम जन्मभूमि में रामलला की पूजा हो रही थी। न्यायालय में बात लंबित है हमारे 200-250 से ज़्यादा जो शिवलिंग नाले में मिले थे उनका, लंका थाने में उनकी हम 3 साल से लगातार प्रतिदिन की पूजा करवा रहे हैं। न्यायालय का बात तो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस मूर्ति की पूजा करने से न्यायालय का बात कैसे प्रभावित हो जाएगा? लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हमको तपस्या का रास्ता अपनाना पड़ा है, क्योंकि तपस्या से ही हमारे यहाँ सनातनियों में सिद्धि देखी है। स्वामी जी, आपकी ये तपस्या कल से शुरू हो गई है और आपको प्रशासन ने रोका है, तो क्या आपको लगता है इसके पीछे कुछ राजनीतिक मंशा भी है? भाई देखिए, हम लोग ये बात शुरू से कह रहे हैं कि देश में हिंदू की बात तो की जा रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने की चीज़ है और हम लोग उसको बखूबी समझ रहे हैं। वो क्या है कि हिंदुओं में 2 तरह के हिंदू हैं, एक सनातनी हिंदू और एक आर्य समाजी हिंदू। जो सनातनी हिंदू है वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके देवता को देखता है और देवता की पूजा करता है, और जो आर्य समाजी हिंदू है वो ये सब नहीं करना चाहता है। तो हमको शुरू से ही ये लगता रहा है, कदम कदम पर बहुत सारे उदाहरण हम ऐसे गिना सकते हैं, जब ये लगता था कि सनातनी हिंदुओं को पीछे करके आर्य समाजी हिंदू के नाम पर आगे आ रहे हैं और वही सत्ता में स्थापित हो रहे हैं, राजनीति वही कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य समाजी हिंदू की सरकार यहाँ बन गई है और इसीलिए मूर्ति पूजा के बारे में बिल्कुल चिंता ही नहीं है इनको। अन्यथा किसी भी हिंदू को ये कैसे निवाला मुँह से नीचे जाएगा जब तक उसके भगवान प्रकट हों और उनकी पूजा ना हो रही हो। ये हो नहीं सकता, हमसे नहीं हो पा रहा है। और भी ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं मिलने जुलने वाले जिनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन शासन सत्ता इस बारे में नहीं सोच रही। अच्छा, दूसरे देखिए कि अपने देश में लोकतंत्र क्या होता है? लोक इच्छा का आदर करना। शासन सत्ता लोक इच्छा का आदर करे। अपने देश का यही न्यायालय है जो कहता था कि समलैंगिक संबंध जो रखेगा उसको 7 साल की सजा होगी, ठीक है? और अब एकदम निर्लज्ज होकर के कहता है कि ये तो अपराध ही नहीं है। जिस चीज़ के लिए 7 साल की सज़ा तुम सुनाते थे, उसी चीज़ को बड़े आराम से तुम कह देते हो कि ये अपराध ही नहीं है। क्यों कह देते हो? इसलिए कह देते हो क्योंकि लोक इच्छा का आदर तुमको करना है। लोग जाते हैं इसलिए तुम कहते हो चलो ठीक है, जब ज़्यादा लोग यही चाह रहे हैं तो ठीक है। इसी तरह से वेश्यावृत्ति को देखिए, कभी गलत माना जाता था, पुलिस रेड डालती थी, ये होता था वो होता था। अब कह रहे हैं ये तो साफ प्रोफेशन है, ये तो व्यवसाय है, इनका तो इनकम टैक्स जमा होना चाहिए, इनकी कमाई का ब्यौरा होना चाहिए। आप देखिए कैसे दृष्टिकोण बदल गए। क्यों? क्योंकि जनता ऐसा चाहती है। आप यही तर्क तो देते हैं, अन्यथा ये निर्लज्जता पूर्ण बात कैसे कोई कह सकता है? एकदम यू टर्न कैसे ले सकता है? लेकिन वो जनता चाहती है, यही कह करके तो ये कानून बदल दे रहे हैं, व्याख्या यही न्यायालय तो कर दे रहा है। तो जब ये न्यायालय लोक भावना को देखते हुए ये कर सकता है, आप लोक भावना को कैसे रोक सकते हैं? लोक भावना है कि हम पूजा करेंगे, तो पूजा आप कैसे रोक सकते हो? आप ये कर सकते हो कि सब लोग भीड़ मत बचाओ, लाइन से आओ। आप ये कह सकते हो कि नहीं सब लोग नहीं आएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक व्यक्ति पूरे समाज से प्रतिनिधि बन करके आ जाओ, या वो भी मत आओ, हम एक व्यक्ति नियुक्त कर देते हैं, उसके हाथ में पूजा की सामग्री दे दो, वो आपकी भावना को पूरा कर देगा। ऐसी व्यवस्था आप बना सकते हैं। आप देखिए अपने देश में ट्रैफिक की पुलिस है पूरे देश में, वो किसी की गाड़ी को रोकती है, चेक करने के लिए रोक सकती है कि हम चेक करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अगर गलती पाएगी तो गलती के लिए फिर बाद में और आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, लेकिन गलती ना पाने पर फिर कहेगी कि अच्छा जाइए।
अथवा रोकेगी, कहेगी इस रास्ते से मत जाइए, इधर से जाइए, ये वन वे है, इधर से रास्ता दूसरा है। लेकिन रोक ही दे कि नहीं अब आपको यहीं रुके रहना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। आप किसी की गति को नहीं रोक सकते, आप किसी की इच्छा को नहीं रोक सकते। हमारी इच्छा है कि हम पूजा करेंगे, और शिवलिंग प्रकट हुआ है आपके न्यायालय के, उसमें भी शिवलिंग शब्द लिखा हुआ है। तो जब शिवलिंग शब्द आ गया और शिवलिंग का आकार दिखाई दे रहा है और हमारी इच्छा है कि हम पूजा करेंगे, तो आप रोक कैसे देंगे? आपको व्यवस्था बना सकते हैं कि साहब ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि सील कर दो ताकि छेड़छाड़ ना हो, तो उस ताले को हम नहीं खोल सकते। तो हम मानेंगे कि हाँ बात तो सही है, वो हम भी चाहते हैं, हमारी ही अर्जी पर सील हुआ है, हम भी चाहते थे कि सील कर दिया जाए, नहीं तो छेड़छाड़ हो जाएगी। तो हम उसको मानेंगे, हम कहेंगे अच्छा ठीक है, हम अंदर नहीं जाना चाहेंगे, ताला मत तोड़ो, उसके बाहर हम पूजा कर देते। आप कहेंगे नहीं, उसके बाहर जो है वो मस्जिद का परिसर है, वहाँ पर मुसलमान लोग आते हैं, वो लोग इतराज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं ठीक है, मस्जिद के परिसर के बाहर जहाँ तो आम आदमी जाता है, आप वहाँ तक हमको जाने दीजिए, वहीं से हम चढ़ा देंगे भगवान को। आप इसको कैसे अस्वीकार कर सकते हो? लेकिन इसको भी अस्वीकार किया जा रहा है। ये सनातनी आस्था पर बहुत बड़ी चोट की जा रही है, जो कि किसी तरह से किसी कानून से सम्मत नहीं है, किसी दूसरी चीज़ से सम्मत नहीं है। इसलिए पूजा का जो हमारा आबादित अधिकार है, उसको हमको एंटरटेन करना ही है, हमको मिलेगा ही। और साथ ही साथ जो वो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को भी पूजा पाने का अधिकार। जैसे कोई बच्चा किसी के यहाँ पैदा हो और सड़क पर फेंक दिया जाए, और फिर सवेरे झाड़ू वाली जाए तो झाड़ू वाली को दिखे, तो जब झाड़ू वाली को दिखेगा तो अचानक प्रकट हुआ माना जाएगा कि भाई अब इसको पैदा होते तो किसी ने देखा नहीं, कोई कह भी नहीं रहा है कि हमने पैदा किया, तो ये प्रकट हो गया। अब उस जो प्रकट बच्चा है उसका क्या होगा? अब उसको सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले उसको दूध दिया जाएगा। अगर वो थाने में जाएगा, या तो वो जो झाड़ू वाली है वो खुद ही बेचारी तत्काल व्यवस्था करेगी और फिर पुलिस को फ़ोन करेगी, अथवा फ़ोन करेगी, पुलिस आएगी, तो पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले कि भैया इसको ज़रा उठाओ, उठा करके साफ जगह पे रखो और इसको कुछ खिलाओ, ठीक है ना? तो सबसे पहले खिलाया पिलाया जाएगा, तब दूसरी बातें सब होंगी, उसके बारे में दुनिया भर की बातें होंगी। दुनिया कोर्ट को स्वयं ये व्यवस्था बना देनी चाहिए थी पहले दिन से, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। हम उनका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, अभी नहीं बनाई, तो फिर हमको तो क्या करना पड़ेगा। तो न्यायालय इसके लिए नहीं है कि जो चाहे कर दे, न्यायालय इसके लिए है कि उचित उसका स्वरूप बना दे। तो न्यायालय ये नहीं कर सकती कि पूजा रोक दे, न्यायालय ये कर सकती है कि पूजा की कोई प्रविधि बना दे, तो वो प्रविधि जल्दी से जल्दी बनाए। ये गलत बात है कि भगवान को भूखा प्यासा रखा जा रहा है, बिना नहाए रखा जा रहा है, उनको जलाभिषेक। स्वामी जी आपने अन्न त्यागा है और आपकी अन्न नहीं, अन्न जल कुछ भी, अन्न जल आप आमरण अनशन कर रहे हैं। जी, आमरण अनशन नहीं कर रहे हैं, हाँ। अन्न जल त्याग के बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पूजा का अवसर, तपस्या कर रहे हैं जी। तो ये आपकी जो रीट है स्थानीय न्यायालय में जी, उस पर निर्णय होने के पश्चात जी आपका क्या निर्णय होगा? अरे भाई, पूजा के लिए व्यवस्था बना दी जाए, हमको यहाँ पर पूजा के लिए मौका दे दिया जाए, हम नहीं तो पूजा करने लगें समाज की ओर से, या न्यायालय कोई व्यवस्था बना दे तो हमको पता चल जाए कि अब व्यवस्था बन गई, पूजा होने लग गई, हम भोजन करने लगेंगे और दूसरा काम करने लगेंगे, ये वाली बात छोड़ देंगे। लेकिन इस बात को हमने उठाया है, कदम बढ़ा दिया, तब हमको रोका गया है। पूजा की थाली लेके हम जब निकल पड़े तब रोका गया। अब आप रास्ते में रोक दोगे तो हम पूजा किए बिना जिस काम के लिए निकले थे, राम काज पूरा नहीं हुआ और हम पीछे लौट गए। स्वामी जी, संघ के प्रमुख भागवत जी का एक बयान आया है। कब आया है? जब हमने पूजा के लिए कदम बढ़ा दिया तब आया है। क्यों आया है? क्योंकि इन लोगों की ये मान्यता है कि हिंदू का मामला जो है वो मोनोपोली रहे, केवल हम हिंदू के बारे में बोलें, दूसरा कोई ना बोले। जो परंपरागत धर्माचार्य रहे हैं, आप देखिए, इस पर विचार करिए, सबको दूध की माने मक्खी की तरह निकाल के बाहर किया जा रहा है। ये मोनोपोली बनाई जा रही है कि हिंदू हितों के लिए केवल हम बोलेंगे और दूसरा कोई नहीं बोलेगा। दूसरा बोलेगा तो इनके लोग तुरंत फेसबुक पे लिखने लगते हैं, अभी तक कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे। उनको पता ही नहीं रहता कि हम हर समय खड़े हैं। तो आपका ये मानना है, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि दूसरा ना आ जाए। गुरु जी, आपका इस पे क्या मानना है कि जैसे उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे काशी है, मथुरा है, फिर अयोध्या जैसे हो गया, तो इसके अलावा जो और भी तमाम विवादित क्षेत्र हैं, विवादित जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया है, मस्जिद बने हैं उनके जगह पे, तो उस पर आपका एक धर्माचार्य होने के नाते क्या नाता? भाई, हमारा धर्माचार्य होने के नाते ये नाता है, और धर्माचार्य ही होने के नाते ही नहीं, इस देश का नागरिक होने के नाते ये कहना है, ये विचार है हमारा कि ये चलता ही रहेगा। जब तक ये चीज़ें समाधान में नहीं लाई जाएंगी, तब तक हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पड़ी रहेगी, कभी भी एकता नहीं बन पाएगी। जैसी कि इस देश के निर्माताओं की इच्छा है कि यहाँ सब मिल बैठ करके रहें, सब एक दूसरे के सौहार्दपूर्ण वातावरण बने,
ये सौहार्दपूर्ण वातावरण के बनाने में कांटा हैं ये चीज़ें। इसलिए हिंदुओं को और मुसलमानों को बैठ करके इस बारे में निर्णय कर लेना चाहिए। ये होगा कि अगर मुसलमान ऐसी कुछ जगहों को वापस करें तो वातावरण बन जाए। अब वो कहते हैं कि साहब हमने एक यहीं काशी के इसी मस्जिद से जुड़े हुए एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे 3-4 साल पहले किसी सभा में हम मिले थे, तो हमने पर्याप्त बात की और हमने कहा भैया आप लोग सब जानते हो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, क्यों नहीं वापस कर देते? तो उन्होंने कहा देखिए सच तो यही है कि हम जानते हैं, कौन नहीं जानता है, लेकिन स्वामी जी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या? बोले समस्या ये है कि हम 3 दे देंगे तो फिर 30 की लिस्ट आ जाएगी, 30 दे देंगे तो 300 की लिस्ट आ जाएगी, 300 दे देंगे तो 3000 की लिस्ट आ जाएगी, 3000 दे देंगे तो 30,000 की लिस्ट आ जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे घर मकान पे भी कब्जा शुरू हो जाएगा। तो ये परंपरा कहीं रुकेगी नहीं। हम उनको आज आपके माध्यम से इस सवाल का जवाब ये कहना चाहते हैं कि देखिए एक व्यक्ति जब लोन लेता है, मान लो 1 करोड़ का लोन किसी ने बैंक से ले लिया, नहीं दे रहा है वापस, तो फिर बैंक कहता है कि भाई दो वापस, फिर कड़ाई शुरू करता है। तो जब कड़ाई शुरू करता है तो अगर वो व्यक्ति भागेगा तो फिर तहसील में जा कर के बैंक जो है कुर्की का आदेश ले आएगा, सारी संपत्ति जब्त कर लेगा। और अगर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं भाई मैं देना तो चाहता हूँ, मेरी नीयत तो है लेकिन है नहीं मेरे पास, तो बैंक कहता है अच्छा बोल कितना है? तो वो कहता है कि साहब हमारे पास तो 1 करोड़ नहीं है, ये 65 लाख है, ये 45 लाख है, ये 75 लाख है। तो हम लोगों ने देखा है 1000 प्रमाण इसके मिल जाएंगे कि नेगोशिएशन हो जाता है और बैंक कहता है कि चल जितना है दे दे और बाकी का माफ। होता है कि नहीं होता? तो उसी तरह से अगर ये सदिच्छा मुसलमान दिखाएं, पहले 3 दें, 30 की बात आए 30 दें, तो आगे इसके बात नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी कि लोग कहेंगे कि भाई अब इनकी नीयत सही हो गई है, काहे कोई अत्याचार करना, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कहते हैं कि जैसे हमारे अत्याचारी पूर्वज जैसे हनक से रहे थे और उन्होंने मंदिरों पर कब्जा करके उसमें पेशाब करना शुरू किया था, वैसे ही हम करते रहेंगे। तो वो हनक उनकी अलग थी, आज भी वो हनक क्या चल पाएगी? वो नहीं चल पाएगी। तो आपको ये लगता है कि पूरे देश में जितने भी विवादित क्षेत्र हैं उसका समाधान एक साथ किया जाए? एक साथ बैठ करके दोनों, और ये राजनीतिक लोग ना आए बीच में, क्योंकि राजनीतिक लोग कभी नहीं चाहते हैं कि समाधान हो जाए। राम जन्मभूमि के केस में बार बार ये अवसर आया जब मुसलमानों ने कहा कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आपको नहीं पता है, पूरे देश को नहीं पता है कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा जब अंतिम दौर में था, 40 दिन की बहस भी हो गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग मिल बैठ के तय कर लीजिए। 3 महीने का समय दिया, 3 लोगों की उन्होंने एक कमेटी बना दी, फिर हम लोग मिलने लगे, बैठने लगे, और अंतिम समय में ये अवसर आया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो मुख्य पार्टी थी इस मुकदमे में, उसने लिख करके दे दिया कि हम बाबरी मस्जिद से अपना दावा छोड़ रहे हैं। अब लीजिए, उन्होंने दावा छोड़ दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया। हमारे स्वयं के हस्ताक्षर उस कागज में हुए थे, क्योंकि हम भी पार्टी थे, हम भी उस बैठक का हिस्सा थे, लेकिन उस कागज को दबा दिया गया। कोर्ट ने क्यों उस कागज को दबा दिया? क्यों जनता के सामने उसको नहीं लाया कि किन किन पक्षों ने क्या क्या हस्ताक्षर करके और क्या कह दिया था? और फिर इन लोगों ने जब दावा छोड़ दिया उन्होंने लिख करके, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, तब जब फैसला आया तो उसमें इतना एकड़ ज़मीन हम इनको दे रहे हैं। क्यों दिया? जब उन्होंने दावा ही छोड़ दिया, नोटरी करके लिख करके कागज जमा कर दिया, फिर भी उनको क्यों दे दिया? आप समझिए, ये न्यायालय के निर्णय होते हैं, ये राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो मुसलमान ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं, तैयार है, और उसने अयोध्या के मामले में दिखा दिया है कि उसने दावा छोड़ दिया। तो आप इसके लेकिन उस त्याग को जनता के सामने आने ही नहीं दिया गया। आप गुरुजी इसके लिए पहल करेंगे? भाई हम तो पहल किए हुए थे, हमारे प्रयास से ये बात संभव हो गई थी, लेकिन अब जब उसको देश की सरकारों से प्रभावित न्यायालय स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। देश की सरकारों से प्रभावित न्यायालय हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि जब इतनी बड़ी बात मुसलमानों की तरफ से आ गई थी तो इसको दबाया क्यों गया? न्यायालय ने इसका उल्लेख जजमेंट में ठीक से क्यों नहीं किया तो कि एक समझौता आया है, लेकिन ऐसा कह करके बाजू हट गए वो लोग। समझौता आया तो उसको पूरा डील करना चाहिए ना कि क्या समझौता आया है। जान ही ना सके कि क्या समझौता है, उसमें उनको लिखना चाहिए था कि एक समझौता आया है जिसमें मुसलमानों ने, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना पूरा दावा मस्जिद से छोड़ दिया है। ये शब्द क्यों नहीं आए? इसी से हमको अनुमान लगता है कि सरकार से प्रभावित न्यायालय ने फैसला दिया। तो ये सब चीज़ें जहाँ हो जाती हैं वहाँ कोई क्या करे। इसलिए हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, और जो गेम खेलने वाले लोग हैं वो मस्त हैं। तो इस देश में जो असली हिंदू है, जो असली मुस्लिम है, वो परेशान है,
और बाकी गेम खेलने वाले